Hi, in this video, I'm going to talk about my trading strategy as well as my investment strategy or swing trade strategies. And many a times people actually think that I am more into momentum trades, but that's actually not the case. And we are going to study when and how positions are taken, when and how positions are reduced, and how we will be able to generate some effective money over a period of मीडियम टर्म से फॉर एग्जांपल फॉर 2 मंथ्स. हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें मैंने किस तरह से घुसा और किस तरह से उस पर पोजीशंस ऐड करते रहे और किस तरह से हम उस पर ट्रेड्स भी लेते रहे, स्विंग ट्रेड लिए, मोमेंटम ट्रेड लिए, ब्रेकआउट्स को चेस किया और अल्टीमेटली हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से उसको अल्टीमेटली वो प्रॉफिट जो नोशनल था, द प्रॉफिट विच इज़ एन एम टू एम प्रॉफिट वट एवर और नोशनल प्रॉफिट, उसको कन्वर्ट करना भी एक आर्ट होती है और उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया. तो on 16th of April, so as usual these are all my tweets which I've been tweeting for State Bank of India. वहाँ पे हम 16th of April इसी साल के हमने ये कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये अभी 335-330 बहुत अच्छा एक जोन है सिप करने के लिए और ये बेस थी इस न्यूज़ पे कि LIC ने अपना एक थोड़ा सा स्टेक बेचा है Q4 में. तो मैंने बोला ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और तब ये 338 लेवल्स पे थी, फिर कुछ डिप्स आया 333 तक आई थी, तो हमने उस रीजन में अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट किया. ये है 16 अप्रैल की बात. ऑन 27th of April विद इन अ वीक यहाँ पे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 356 आ गई है. सो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा एक जंप था, लेकिन हमने बोला कि हम इसको होल्ड करेंगे. वी आर गोइंग टू होल्ड दिस. नाउ लेट्स सी हाउ दिस गोज. फिर ऑन 12th of May हम लोग घुसे थे 16th of April, सो नियर अबाउट लेस देन अ मंथ. वहाँ पे हम जो 330 लेवल्स में घुसे थे वो तब 370 हो गई. सो दैट्स वाज मोर देन 10%. तब हम ऑलरेडी 10% प्रॉफिट में बैठे थे, लेकिन फिर भी हम वी आर गोइंग टू स्टिक विद इट, वी आर गोइंग टू होल्ड द सिप विच वी हैव बीन डूइंग. फिर ये 17 मई को विद इन आफ्टर 1 मंथ एग्जैक्टली 16 अप्रैल में हम लोग घुसे थे. आफ्टर एग्जैक्टली 1 मंथ हम लोग देखते हैं कि स्टेट बैंक 380 लेवल क्रॉस कर गई. तो मैं वहाँ पे बोला कीप काम एंड होल्ड, करते रहो, ये अभी बुक करने की कोई ज़रूरत है नहीं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 17 मई को बहुत अच्छा एक मूव दी थी जो मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छी मैच करती है फॉर BTST. दैट्स बाई टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो कल बेचो. तो उसमें मैंने देखा कि बालामाइंस के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी है फॉर BTST ट्रेड. तो फिर मैंने उस हिसाब से पोजीशन लिया. ये अगर आप देखोगे ये मैंने 3:29 PM को पोजीशन बना ली थी मार्केट क्लोजिंग के पहले. और फिर आया ये मूव. नेक्स्ट दिन ये 380 लेवल यहाँ पे थी, यहाँ से आ गई 392 लेवल्स. ये BTST का था. तो ये जो BTST बनाए थे हम लोग फिर इसको यहाँ पे कवर कर लिया 18th of April को. अभी जाके देखते हैं क्या हुआ. Sorry, 18th of May को, on 18th of May. Then on 21st, it again, okay, on exactly. So 21st May, स्टेट बैंक की रिजल्ट आई और जैसे ही रिजल्ट आया मैंने 1:49 PM, आई एम प्रीटी श्योर ये एकदम 1:44-45 PM में रिजल्ट आई थी स्टेट बैंक की 21 मई. सो आई सेड द रिजल्ट इज़ गुड, राइट. और फिर ये वाली तब स्टेट बैंक थोड़ा सा डिप किया था 384 लेवल्स में, तो वो 384 में मैंने खरीदा और 390 ये जो था ये टोटल एक मोमेंटम ट्रेड था. एक डिप आई उसमें हम बाई किए क्योंकि हमें लगा कि रिजल्ट अच्छी है और फिर 390 ये 2% मूव 2 मिनट में आ गया. फिर जो इंटरेस्टिंग थिंग हुआ दैट इट ऑल्सो ब्रोक 392 रिजल्ट आने के पहले तक. बिफोर द रिजल्ट केम 392 वॉज द डेज हाई और ये अभी 394 प्लस हो गई थी ऑन 21st of May. एंड दिस इज़ 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छी मूव दे रही थी. फिर जैसे ही मामला थोड़ा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत ह्यूज अप्स एंड डिप्स आ रही थी, तो मैंने वही बोला कि जब मैं टीवी खुला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिज़ल्ट को ट्रैक करने के लिए, मैं ऑफकोर्स रिज़ल्ट निकले कि नहीं वो टीवी से ही मुझे पता चला, तो उसका मैं एनालिस्ट का सुन रहा था. तो वो जैसे 380 का स्टॉप लॉस बना के और मतलब बोल रहा है रिजल्ट अच्छा नहीं है क्योंकि प्राइस गिर रही है ये वो करके.
तो मैं वही बोला कि मतलब मुझे रिजल्ट सुन के अच्छी लगी, और फाइनेंशियल इडियट जिसको कोई फाइनेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है उसको अगर अच्छी लग रही है, तो हाउ कम इनको, ये जो एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं, ये कैसे ये खराब रिजल्ट बोल सकती है। बट अगेन, if you are trading, if you are making an assumption based on price after the result कि रिजल्ट अच्छी है कि बुरी है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू। अगर आप एक रिजल्ट के बाद उसके किसी भी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को देख के अगर आप ये एसर्टेन करना, ये आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये रिजल्ट अच्छी है कि बुरी है, दिस इज़ ऑलरेडी अ वेरी रॉन्ग स्टेप। क्योंकि उस तरह से स्टॉक्स ऊपर नीचे होती हैं जस्ट बिकॉज कोई पोजीशन लिक्विडेट कर रहा है, कोई पोजीशन बना रहा है, तो इसके रिजल्ट के साथ कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो जो भी हो, मुझे अच्छा लगा, मैंने स्विंग ट्रेड भी कर लिया। अभी ये हुआ कि 394 पे था 21वीं, उसी शूट अप किया 404 एक घंटे में। तो ये देखिए हम लोग 384 में घुसे। एक्चुअली ये हुआ था, मैं 384 में घुसा, वो 390 तक गई, बुक किया, फिर वो 390 से गिर के 378 आई, मुझे सब कुछ याद है। 378 में आई, मैं बोला चलो गया ये, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। वो फिर 384 क्रॉस की, जैसे ही 384 क्रॉस की मैंने फिर घुसा, और फिर यहाँ पे 394 में फर्स्ट बुकिंग कर लिया। फिर 394 से वो फिर 390 तक डिप की थी उसको वैलिडेट करने के लिए, फिर वहाँ से हम लोग घुसे, और फिर 404, ये शायद एंडिंग के तरह होगा, एग्जैक्टली 2:49 PM, ये है दिन के टुवर्ड्स द एंड, हाफ एन आवर ट्रेडिंग बाकी थी। 404 में हमारा स्विंग मोमेंटम ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेड, जो भी बोलो, हो गया, पैसा आ गया। अभी मैं वही 21 मई को भी बोल दिया कि ये देखो, जो मैं 330 लेवल 335 लेवल्स में जो 16 अप्रैल को जो मैं सिप किया था वो अभी भी चल रहा है, उसमें 25% रिटर्न भी आ गई है। सो द सिप विच आई डिड ऑन 16th of April, दिस इज ऑलरेडी रनिंग एंड इज गिविंग मी 25%। तो अभी क्या हो गया, अभी रिजल्ट आ गई। तो अभी क्या नेक्स्ट ट्रिगर हो सकता है? अभी क्या हुआ, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 24th में एक डिप आई टुवर्ड्स 405 एंड देन अ बाइंग केम, और देन इट वॉज ट्रेडिंग राउंड अबाउट 411, और मैंने बोला 412 लेवल जो है ये अभी ट्रैक करने लायक लेवल है। और फिर किसी ने मुझे तब मैसेज किया था कि 412 में क्या हम अभी एंटर कर सकते हैं। सो अब देखो, एक डिप आई, हाँ यहाँ पे 330 लेवल पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमने कुछ नहीं किया। वो 330 से ना 400 तक क्रॉस कर गई, हमने कुछ नहीं किया। रिजल्ट अच्छी आई, हमने कुछ नहीं किया। अब जब ये 412 में रिजल्ट के बाद ट्रेड कर रहा है, तब किसी ने पूछा, तो मैं वही बोला कि मतलब इफ़ यू वांट टू मेक मनी, यू हैव टू मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग। अगर आपको ट्रेडिंग या मोमेंटम चेज करके आपके बहुत ही पीनट्स होंगे, जो पीनट्स आर गुड, क्योंकि उसमें आपका एक ट्रेडिंग एक्सपर्टीज़ आपकी बढ़ती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, आपका कुछ पैसा भी फ्री होता है। और मैं फिर बाद में बोलूँगा कि क्यों मेरा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग की तरह क्यों मैं धीरे धीरे झुक रहा हूँ अभी, ये मैं बाद में इसी थ्रेड्स में आपको मिल जाएंगी, स्पेशली फॉर स्टेट बैंक। तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि मोमेंटम चेजिंग जो है, दिस इज जस्ट अ चेरी ऑन द टॉप। मतलब ये जस्ट एक आपको एक इंटरेस्ट की तरह है। आपका जो प्रिंसिपल है ना, ये है सिप, आप बाई डिप करो अच्छा, और उसमें पैसा बनाओ। तो यहाँ पे आप देखो, आप 412 में थी और मैं यहाँ पे घुसा हूँ 330, राइट। तो यहाँ पे कितना 82 पॉइंट्स के ऑलरेडी प्रॉफिट हो, 80 पॉइंट्स फॉर अ स्क्रिप्ट ऑफ 330। तो आप समझ रहे हो कि ऑलरेडी पैसा बन रहा है, और अभी अगर डिप भी आए तो कोई बात नहीं। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर 416 हुआ, ये 24 है, शायद वीकेंड था 27 को, ये 416, और मैं तब बोला कि ये इंटरडे में ना 424 भी जाएगा। एग्जैक्टली ये था एक्सपायरी ट्रेड, ये 27 में को था एक्सपायरी में मैं जब जिस तरह से डेटा स्टेट बैंक में बन रहा था, मैं बोला ये 424 डेफिनेटली जाएगी, और वही हुआ। ये मैं एक्चुअली ट्वीट भी किया था 11:30 बजे। तो 11:30 बजे मैं दिख रहा था कि ये जाएगी, और वही हुआ। 27 मई को स्टेट बैंक 424.5 तक गई 3 घंटे में 416 लेवल्स के साथ। तो यही कि एक्सपायरी कहाँ पे होगी उस दिन, अच्छे पोजीशंस जो बन रहे थे उससे ही समझ में आ गया कि 424 जाने वाली है। तो हमने 416 से 424 2% ईजिली 3 घंटे में कमा लिया। अभी आया ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या हो गया, अभी आया 28 में एक्सपायरी के दिन के बाद, वो चली गई 433।
अब ये वाला जो है ये ट्वीट है 335 लेवल का जो मेरा सिप चल रहा है, ठीक है ना। और ये मैं 28 मई को बोला कि मेरा जो 331 335 लेवल्स का जो सिप है वो 435 हो गया, 100 रुपया आ गया 300 रुपये की इन्वेस्टमेंट में, 33%, 30% इन्वेस्टमेंट, और वो भी कितना, अप्रैल के मिड से मई के एंड तक। तो मतलब 1.5 महीने के अंदर मेरा 30% वेल्थ क्रिएट हो गया एक स्क्रिप्ट के साथ, जिसका रिजल्ट भी आ गई है, सब कुछ हो गया है। तो मैं बोला आई एम आउट, मैं निकल रहा हूँ इससे, ऑल आउट, मैं निकल गया 433 में। तब शायद यही ऑल टाइम हाई था, या 434 लेवल्स ऑल टाइम हाई था। फिर मैं उसी दिन ट्वीट किया, फिर वो गिरी, हाँ एग्जैक्टली 433 में ये ओपन हुई थी, और मेरा ओपनिंग में ही मैं सेल किया। और फिर मैंने ट्वीट किया कि अगर 425 आया, 425 अगर अबव क्लोजिंग आया, तो मैंने ये जो 433 सेल किया है ना, मैं इसको कवर करूँगा। लेकिन वो आया नहीं, तब 424 था, और ये वाला ट्वीट आया दोपहर के 2:52 PM, 3 बजे के पहले। तो मैं वेट कर रहा था कि ठीक है, देखते हैं कितने दूर जाती है, और वो आया नहीं उस दिन। इसके बाद वाले ट्वीट्स में देखेंगे। फिर मैं वीकेंड को ये एक बनाया कि मैंने क्यों अपना सेल किया। इसमें अगर आप जाओगे तो आप देख पाओगे कि मेरा जो स्ट्रेटजी होती है कि मैं हर लेवल में जो जो निफ्टी की अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं, जस्ट लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत अच्छा आप ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, मैं वैसे स्क्रिप्ट्स जब वो बहुत डिप करती हैं, मैं धीरे धीरे खरीद के मैं लॉट बनाता हूँ। और मेरा कॉन्सेप्ट वही रहता है कि जब भी कोई इंट्राडे लेवल में कोई अगर अच्छा एक लेवल टूटता है, इफ देयर इज अ वेरी गुड level which gets broken either in the upside or in the downside, then I use this particular stocks which I have in my cash, और मैं उससे अपना मार्जिन बनाता हूँ। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास ऑलरेडी से एक लॉट है स्टेट बैंक का, तो मैं बहुत हाई जाके एक 5 रुपया या 10 रुपया का एक कॉल बेच दिया, और बस हो गया। तो वही जो 10 रुपया था, लॉट साइज़ अभी 1500 है, पहले 3000 था, जो भी हो, तो उसमें वो 15-20 हज़ार 30 हज़ार आपके मंथ में ऑलरेडी आता रहता है फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6-7 lakhs। सो इट वॉज अ गुड स्ट्रैटेजी दैट यूज टू वर्क। लेकिन अभी से भी कहा हो गया है कि अगर आप इंट्राडे में, और बहुत बार होता था मैं इंट्राडे भी सेल करता था 1-2 रुपये के लिए, अगर मेरे पास कैश में है स्टॉक, अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो पूरा बेच दिया, फिर गिरी तो फिर मैं उसको बाय कर लिया। तो ये भी अभी बंद हो गई है। And so the market, so as I said, in the market is all about you have to adapt to new changes, you have to reinvent your trading styles, and then you have to react to it. And this was exactly the reason why I booked out at 433, और यही रीज़न था कि मैं 433 में ऑन 28 मई को मैं निकल गया। 31 मई को ये 425 में स्टार्ट हुआ, गया था 425 के ऊपर, देन इट केम टू 420। थ्रू आउट द डे वो 420 422 लेवल्स पे ही थी। मैं ऐसा जैसे बोला था 28 मई को कि जब तक 425 लेवल्स ब्रीच नहीं होंगे तब तक मैं घुसूंगा नहीं। अभी इसका एडवांटेज क्या है ना, एडवांटेज है कि आई सोल्ड माई होल शेयरिंग एट 433 में। 433 में मेरा जो भी 330 लेवल्स के थे वो सब मैं बेचा। अब अगर मैं ये 25 रीजन्स में फिर से खरीद लूँ, ठीक है ना, तो इसमें मेरा कितना 7-8 रुपया का तो प्रॉफिट हो रहा है ना, 6 रुपया का तो हो रहा है, ब्रोकरेज लगा लो 1 रुपया, तो क्या हुआ 6-7 रुपया का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैं 433 में बेचा हूँ, अभी मैं इसको 425 में खरीद रहा हूँ। तो जो भी है वो दैट डे डिडंट गो 422 ऑन 31st, और टुवर्ड्स द क्लोजिंग दिस इज व्हेन आई ट्वीटेड राउंड अबाउट एट 3:20 PM, एंड दिस वाज एग्जैक्टली द हिंट, जहाँ पे बोला हूँ कि ये 425 में स्टार्ट हुआ, देन वो नीचे गया, एंड नाउ इज अगेन टेस्टिंग 425। और मैं पूछा अब तो समझ में आ गया ना क्या करना है। तो यहाँ पे किसी 2-3 लोगों ने एक कमेंट, एक या 2 कमेंट आई थी, तो उन्होंने कुछ अपना वो बोला था, और एज ऑलवेज मतलब सबकी अपनी राय होती है। अगर मुझे लगता है कि ये बढ़ेगी तो किसी को लगना चाहिए कि ये कमेगी, वरना तो कोई सेल ही नहीं करता। तो जो भी हो यही हुआ। 1 जून 15 मिनट, इन द फर्स्ट 15 मिनट्स ये 430 प्लस चला गया। तो यहाँ पे हम लोग 425 रीजन में खरीदे थे, ये 5 रुपीज़ 1% आ गया तेरा आपका BTST में। और मैं बोला था ऑल टाइम हाई जो है वो 433 लेवल में है, उसको भी ट्रैक करो, और फिर उसी दिन वो ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया। तो यही होता है कि
आपको ऑल टाइम हाई के नज़दीक जब होती है तो ऑल टाइम हाई एक बार टेस्ट होगी. सो दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड एक्चुअली. अगर मैं ये ट्वीट देखूँ ना, आई एम प्रीटी श्योर अगर मैं टाइम सही ट्वीट, ये 9:28 AM, मतलब 15 मिनट में नहीं हुए हैं और ये 4:30 चला गया था. और तब मैं बोला था कि ऑल टाइम हाई जाएगा 9:34 AM. देखिए यही मैं बोला ना, विद इन 6 मिनट, 6 मिनट में ये ₹4 का मूव दे दिया. सो दिस इज समथिंग विच शुड बी इन योर स्क्रिप्ट और विच शुड बी इन योर ट्रैकर. और फिर मैंने एक 1 जून को एक वीडियो बनाया था कि अगर स्टेट बैंक में एक्चुअली फिर मैं देखा कि 435 रीजन में जाके इट वाज शोइंग अ लॉट ऑफ इट हैज़ लॉस्ट ऑल द स्टीम. मुझे लग रहा था कि 434 रीजन में जाके ना इसमें और कोई ज़्यादा चलने की ताकत नहीं थी. और मे बी अभी जो होगा वो सब पोजीशंस शायद शॉर्ट करने की एक अच्छी सी इंट्राडे या कुछ भी मिल जाए. लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू वेट फॉर वीकनेस, राइट. और ये वीडियो उसी पे ही है कि हाउ कैन यू डिटेक्ट इंट्राडे वीकनेस, हाउ कैन यू, मतलब एक शॉर्ट, क्योंकि एक स्टॉक जो 1-1.5 महीने में 30% राइज की है, जो ऑल टाइम हाई में है, ऑल टाइम हाई, लाइक अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक इतनी बड़ी बिग PSU कंपनी ऑल टाइम हाई में है, उसको अगर आप शॉर्ट करने की सोच रहे हो तो ऑलरेडी आप गलत कर रहे हो. लेकिन इस वीडियो में मैं दिखाया कि इंट्राडे, कि अगर इंट्राडे में शॉर्ट करनी है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो इसमें आप देखोगे, इस वीडियो में अगर आप जाओगे तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आएगी कि मैं किस तरह से शॉर्ट करता हूँ और क्या लॉजिक होती है. और ये वीडियो मैंने बनाया 2 जून. 3 जून को ये वो हो रहा था. 3 जून को इट वाज गोइंग फॉर रिकॉर्ड डेट डिविडेंड ₹4 का. अभी मुझे लगा कि डिविडेंड मिलके, मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए था. आई हैड माई ओन पर्सनल रीजन्स, मेरा खुद का पर्सनल रीज़न है, मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए. तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया कि किस तरह से हम इस पर्टिकुलर जो डिविडेंड प्ले है इसको कैसे प्ले आउट कर सकते हैं. और इसमें मैं बोला भी था कि इसमें ह्यूज मार्जिन चाहिए और ये सबके लिए नहीं है. और ये वीडियो में अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पोजीशन आप बना सकते हो, जस्ट लाइक टू प्ले अ वेरी गुड मूव, क्योंकि ऑल टाइम हाई में था. तो अभी देखते हैं इसमें क्या हुआ. तो यही अल्टीमेटली 2 जून वाज द लास्ट. तो वहाँ पे वही हुआ कि मैं जो कंडीशंस पे ये कॉल करके, ये 450 कॉल लेके मैं जो करने वाला था वो उस दिन हुआ नहीं. सो मैं बोला ये स्ट्रैटेजी तो बनाया था लेकिन ट्रिगर ही नहीं हुआ, जो कंडीशंस थे वो ट्रिगर नहीं हुआ. अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 430 पे टेस्ट करके अभी फिर 435 लेवल्स पे है. पर्सनली मैं बोलूँगा कि सेंटिमेंट बहुत ही अच्छी है इस नियर द ऑल टाइम हाई. आई वुडंट बी सरप्राइज्ड. मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे पहले भी उसके चार्ट एनालिसिस का एक वीडियो बनाया हूँ और मुझे लगता है कि 420 और 415 ये लेवल्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे देखने के लिए कि इसमें अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी आती है बिकॉज ऑफ मार्केट मूव तो वहाँ पे किस तरह से वो रिएक्ट करती है. वो बहुत सोचने और देखने वाली बात होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इस वीडियो से मैं 2-3 चीज़ें दिखा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ और ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता हूँ. मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ और मैं इसको होल्ड भी करता हूँ. अदर 30%, 20%, 10% जितने भी रिटर्न्स आए वो मेरे रिटर्न्स हैं. और इसको होल्ड करने का जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने अप्लाई की वो भी मैं यहाँ पे वीडियो में समझाया कि इसको मैं क्यों होल्ड कर रहा था और क्यों मुझे लगा और क्यों. और थर्ड ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे बड़ी मायने रखती है ट्रेडिंग में इज़ टू एग्जिट अ स्टॉक. आप एक पोजीशन लिए हो, आप यू कैन बी सिटिंग ऑन 100% प्रॉफिट, यू कैन बी सिटिंग ऑन 200% प्रॉफिट. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट बुकिंग योर प्रॉफिट, दैट मनी बिलोंग्स टू द मार्केट. और यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं 433 में, मुझे लगा 333 लेवल से 433 ₹100 आ गया है, बहुत है मेरे लिए, अभी मैं निकल जाता हूँ. और इसका और एक रीज़न भी था कि सेबी का मार्जिन रूल्स 1 जून से आने वाली थी. तो अगर आप देखोगे मैं 28 जून जस्ट एक्सपायरी के पहले ही मैं निकल गया. पर्टिकुलरली दिस वन 28 मई को मैं निकल गया और आई एम प्रीटी श्योर 28 में शायद कोई वीकेंड होगा. और एग्जैक्टली सो यही स्ट्रैटेजी है मेरी कि सिप भी करो, उसको होल्ड करो
और उसी से पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन इन द मीन टाइम ये भी देखो कि किस तरह से तुम स्विंग ट्रेड ले सकते हो और किस तरह से तुम छोटे मूव्स को पकड़ के पैसा बना सकते हो। एंड थर्ड ऑफ ऑल is all about SEBI has new rules, new margin rules. These rules, they will keep on coming, they will keep on changing, and so you have to have this power to adapt, to reinvent and react. मतलब सेबी के रूल्स आएंगे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको हर्ट करेंगे। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल था कि मैं अपना एक पोर्टफोलियो बना लेता था, फिर जब भी निफ्टी में वीकनेस आता था मैं पूरा बास्केट सेल करता था, फिर डे के एंड में जाके अदर बाई करता था, या उसको फिर 2-3 दिन के बाद और जब डिप आके थोड़ा सा रिवर्सल दिखाता था मैं इस तरह से बाई करता था। सो दिस यूज टू वर्क। लेकिन आज बिकॉज ऑफ मार्जिन रूल्स ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑफकोर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अप एंड सेइंग दैट अरे ये मार्केट तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं अपने आप को इस तरह से इन्वेंट करता हूँ, मैं इस तरह से नया स्ट्रैटेजी बनाता हूँ और फिर उनको टेस्ट आउट करके मैं मार्केट में यूज़ करता हूँ। There's one thing is this understanding and the fundamentals are all the same of the market. सो मार्केट की जो फंडामेंटल है वो कभी चेंज नहीं होगी। स्टॉक का जो मूवमेंट है, वो जो चार्ट बेस्ड मूवमेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगी। अगर आपको वो मालूम है तो आपको फिर उसके ऊपर अपना स्ट्रैटेजी बनाना होगा। वो स्ट्रैटेजी, दो स्ट्रैटेजीज आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, दिस कुड बी अ मार्जिन रूल फ्रॉम सेबी, दिस कुड बी योर ब्रोकर, देयर आर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो आपको आपकी जो नॉलेज है उसको यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग एंड यू हैव टू थिंक व्हाट आर द वेज आई कैन, जस्ट लाइक आज अगर 2 साल पहले की बात होती तो मैं क्यों बोलता कि नहीं मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए। अरे भैया, द डिविडेंड प्ले इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्ले। 1% डिविडेंड मिल रहा था मेरे लिए तो 1% से भी ज़्यादा, मैं तो 330 में था। लेकिन नाउ दैट विद द डिविडेंड वी हैव अ डिविडेंड टैक्स विच मेक्स रूल्स विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। ये मेरा पर्सनल है और मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, इसलिए मैं हमेशा स्टॉक डिविडेंड के पहले ही मैं जहाँ पे भी मेरा ह्यूज बिग पोजीशंस होते हैं उसमें मैं अपना पोजीशन प्रॉफिट में बुक करके निकल जाता हूँ। सो दिस इज़ सिंपलर फॉर मी। तो वही है कि make your own strategies, you have to adapt and you have to reinvent and then you have to react. So that's all folks, मैं यही बोलना चाहता था। It's all about State Bank of India. Today is 5th of June and let's see, State Bank में अभी मैं एक उस वीडियो में जो 2-3 वीडियोज़ हैं उसमें मैं बोला था कि State Bank looks very good to go for 440। मैं वो ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वो जो 440 जाएगा वो पूरी वर्ल्ड जानती है और इसमें मैं अपना कोई एडवांटेज नहीं देखता हूँ कि अगर पूरी दुनिया जानती है 440 जाएगी तो फिर मेरा ट्रेडिंग का क्या हुआ। रैदर मैं वही मूव्स देखता हूँ कि जब स्टेट बैंक 330 में थी तब कितने जन ने कहा कि इसमें घुसो, और वही है 16th of April। आप चार्ट खोल लो, you saw the tweets on 16th of April, just open a chart and see what happened after 16th of April, 17th of April, right? तो उसी में आपको आइडिया आ जाएगा कि एक बॉटम जब आती है इसको पकड़ना मुश्किल होती है। लेकिन ये अगर न्यूज़ बेस्ड फ्लो हो, अगर सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू you have to be proactive, that it's not only about the chart, you also have to understand the sentiment of the market and you also have to understand the sentiment of the sector. So there are a lot of things. Abhi agar if you compare State Bank of India to other PSU big names like Bank of Baroda or Canara Bank, where it stands, ठीक है ना। So there are a lot of things, लेकिन State Bank of India is a very good stock। आपको हर डिप में इसको ख़रीदना चाहिए और इसको आपको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। अभी वो डिप आप 400 के डिप को ख़रीद के पोर्टफोलियो में रखोगे या कभी फ्यूचर में अगर 350 380 का लेवल्स आए, जो भी हो, यू शुड ऑलवेज हैव मनी कि जब भी डिप आए आप अच्छी अच्छी कंपनीज़ में, just like State Bank of India is a very good company, you should always have this in your portfolio, and it's also very good stock for intraday and swing trading. इसमें बहुत अच्छी volumes हैं। State Bank of India always has volumes and you will never get trapped. So that's all folks, all about State Bank of India. Thanks for listening and thank you.